नीट का एग्जाम जो है वो पेपर लीक होता है, और पेपर लीक होने के बाद विपक्ष जो है वो बोल पड़ता है। पर क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्या उनके नेताओं का एक भी ट्वीट आप देखते हो कि हमारी गलती के कारण, हमारे द्वारा दी गई एजेंसी के कारण, या हमारे द्वारा बरती गई ढील के कारण आज 25 लाख बच्चों का भविष्य जो है गर्त में जा रहा है? वो 25 लाख नहीं है, उनके मम्मी पापा टेंशन में है। 1 महीना एक्स्ट्रा उनको हॉस्टल में रखना पड़ेगा, और इस बात की कौन गारंटी लेता है साहब कि जो पेपर अब हुआ उसमें किसी का अच्छा जा रहा था, अगला पेपर जब होगा फिर वो भारी तनाव में होगा और क्या पता वो खराब हो जाए। पहले भी बहुत सारे हुए। हाँ सर, हमें तो इस पेपर लीक ने मार दिया, हम क्या करें, वरना मैं भी नौकरी में होता। बिल्कुल थारी बात सही है। पेपर लीक ने मारा तो जनता कितनी सड़कों पर आई, किसके मम्मी पापा सड़कों पर आए, किन नेताओं के सामने धरने दिए, कहां जाकर कार्यालयों में आपने जो है उपखंड मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया कि साहब हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या ये काम भी युवा करेगा बदलने का? सर आप तो बोल देते हो, हम क्या करें? तो था नहीं तो करनो पड़सी। मैं अकेला क्या कर लूं? यहां चिल्ला सकता हूं, बोल सकता हूं। हम आएंगे सर, आप ना प्रोटेस्ट कर दो जयपुर में, हम आएंगे। हमने बहुत सारे पहले भी किए, कोई नहीं आता है। और आप में दम है तो उतरिए सड़कों पर और कहिए सरकार से कि साहब ये हो क्या रहा है। आपके कार्यकाल में होता है तो इधर वाला पक्ष बोल जाता है, इधर वाले के पक्ष में होता है तो आप बोल जाते हो। ये चल क्या रहा है दोनों में? नुकसान तो हमें होता है। कभी 1 लाख बेरोजगार होते थे, आज 20 लाख बेरोजगार हो गए। टाइम पर भर्तियां नहीं आती है, पाइपलाइन में जुड़ी हुई है। कभी सीटी जिसका इंतजार कर रहे थे, तब हमें पता चला कि सर इसका पेपर तो नवंबर में और इसका पेपर दिसंबर में। समय तो बहुत खूब दे दिया, लेकिन 12वीं पास के बच्चे के लिए ये योग्यता, इतना बड़ा सिलेबस पात्रता परीक्षा का, अरे रीट वालों का ही ठीक है, इससे अच्छा तो ये कौन सा भाई आप कर रहे हो कि हम इतनी छटनी कर देंगे, इतने योग्य ढूंढ रहे हो आप। अनपढ़ नेता देश चला रहे हैं और यहां जो पढ़े लिखे हैं उनको आप इतना बड़ा सिलेबस दे रहे हो। 25 लाख बच्चों का भविष्य का जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, और 1 करोड़ जहां चुनाव होते हैं, 1 करोड़ आदमी चुनाव में जाते हैं, वो आप सही करवा देते हो। ऐसा क्या होता है भैया? कुछ तो गड़बड़ है भैया। क्यों हम बोल नहीं सकते? चुनाव जीतने से पहले पेट्रोल डीजल के भाव कमी थे, और जैसे चुनाव जीते पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। हमें कह दिया आपको गाड़ी में नहीं जाना है, आपको पेट्रोल डीजल की बचत करना है, खुद साफ फ्लाइट मोड पर चले गए। हम विदेश जाएंगे, हम वहां रहेंगे, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध है, और उसके बाद फूफा जी उनको डरा देंगे तो फिर खत्म कहानी। ये रे हो क्या रहा है? और हम